हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेंबर्स को सफलता भी मिल रही हो। आज की जो रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, सबसे पहले तो आज बहुत सारा स्वागत है आपकी आज की इस नई रीडिंग में। और आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट भावनाएं। अब ये पार्टनर कौन हो सकते हैं? चाहे आपके साथ कांटेक्ट में है, नो प्रॉब्लम, नो कांटेक्ट में है, नो प्रॉब्लम, इन कांटेक्ट में, नो प्रॉब्लम, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, एक्स हैं, क्रश हैं, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में आपके पर्सन, आपके पार्टनर पर आपके मन में उनके लिए प्रेम, कोई भी एक फीलिंग्स तो होनी चाहिए, तभी वो आपके पर्सन, आपके पार्टनर होंगे, ठीक है। तो उनकी हम करंट फीलिंग्स जानेंगे और साथ ही साथ आज सुबह से लेकर दिन तक क्या कुछ सोच रहे थे ये भी जानेंगे, ठीक है। तो करंट फीलिंग्स, करंट मूड को जानने के लिए सबसे पहले एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स में आपको 6666 टाइप करना है, ठीक है। और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइड को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ठीक है। बेल आइकन दबा लेंगे तो जब कभी भी मैं अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेम्बर्स के लिए रीडिंग डालूंगी और लाइव आऊँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाएगा। कर लीजिएगा, डीप ब्रीथ लेकर अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। आप जिसके लिए ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, चाहे ये आपके पर्सन जो भी हो, आप उनका नाम ले लीजिए 5 बार, 7 बार, 11 बार, ठीक है। इतनी बार आपको उनका नाम लेना है। क्या उससे ज़्यादा बार ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं आप उनका नाम, ठीक है। उनका नाम लेकर आप उनकी एनर्जीज़ को ना मतलब फील कर पाएंगे, आप उनकी एनर्जीज़ को चेक कर पाएंगे। उनका नाम लेना है 5 बार, 7 बार, 11 बार और बस। कुछ सोचना है उनके बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है, कुछ भी आपके दिमाग में, माइंड में नहीं चलना चाहिए इस वक्त, किस वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो ठीक है, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और ये ऑल साइन रीडिंग रहने वाली है गाइस। ऑल साइन यानी कि आप सभी के लिए 12 राशि में से जो भी राशि है आपके पास ये रीडिंग आई है, ये सभी के लिए, आपके पर्सन की राशि जो भी हो, आपकी राशि जो भी हो, ये रीडिंग सारी 12 राशियों के लिए है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अब ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग क्या होगी? बहुत सारे लोगों के लिए ये एक साथ रीडिंग की जा रही है, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग मेरे से करवानी है तो मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए 8979293756। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, चाहे मेरे व्यूवर्स उनके साथ इन कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, क्रश हैं, मैरिड हैं, एक्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, किसी भी सिचुएशन में उनके पर्सन, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट भावनाएं क्या है। इसी के साथ साथ मॉर्निंग थॉट्स क्या रहे हैं और आफ्टरनून थॉट्स क्या रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। चलिए देखें, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी आई है सप्रेशन की, नेक्स्ट आई है प्रोजेक्शन की। मैं सारी एनर्जीज़ को आपको क्लियर करूँगी। स्ट्रेस की एनर्जी, आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं इनोसेंस की एनर्जी, ठीक है। आप अब मैं आपकी एनर्जी एक बार चेक कर लेती हूँ। तो टोटलिटी, आपको अपने पर्सन से बात कर रही हैं, आपको फाइनल कंक्लूज़न निकालना है कि होगा क्या, क्या सोच रखा है तुमने फ्यूचर को लेकर, क्या मतलब वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे, वो खुल के बात नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी मतलब जो भी इमोशंस हैं आपके सामने खुल के नहीं आ रहे हैं। और आपको फाइनल कंक्लूज़न निकालना है, उनसे बात करनी है, सब चीज़ें पूछनी है कि इतने सालों का क्या, जो हमने इतना साल टाइम स्पेंड किया उसका क्या। आपको उनसे आंसर चाहिए, आपको उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं आप। क्यों करना चाहते हैं कम्युनिकेट? इसलिए क्योंकि आपको इस रिश्ते को बचाना है। इस रिश्ते को तोड़ के जाएं आपके पर्सन, आप नहीं चाहते हैं। आप इस रिश्ते से दूर हो जाएं, आप नहीं चाहते। आप बस कैसी भी स्थिति में अपने पर्सन, अपने पार्टनर को अपने पास ही रखना चाहते हैं, अपने साथ ही रखना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी है और आप पूरा इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उनका बिहेवियर आपके लिए जो भी हो, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज़ हैं। अब मैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की जो भी एनर्जी आई है उसको क्लेरिफाई करूँगी। यहाँ पे उससे पहले जो नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं, 7 नंबर की एनर्जी गाइस बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे 15 नंबर की एनर्जी भी है, 10 नंबर की एनर्जी भी है और 17 नंबर की भी एनर्जी है, ठीक है। इन नंबर्स से आप
रिलेट कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये नंबर्स तो मेरे लिए नहीं है, तो कोई बात नहीं, आगे बहुत सारी ऐसी एनर्जीज आएंगी जिससे आप रिलेट करेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, सप्रेशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। सप्रेशन की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे सप्रेशन की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। सप्रेशन की एनर्जी 10 नंबर के साथ, यहाँ पे आपके पर्सन फुलफिलमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में, हैप्पीनेस, खुशी सोचते हुए और मतलब सारे अपने ड्रीम्स को पूरा करते हुए दिख रहे हैं, पर यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। वो चीज़ें किसी ना किसी कारण से रुक रही हैं, टोक आ रही है, कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। सबसे पहले आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गई है, उनको ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे वो अपने सारे इमोशंस, जो भी वो चाहते हैं, सारे एक्सपेक्टेशंस, जिससे भी जो भी उम्मीद थी या जिससे भी जो भी वो चाहते थे, वो सारे सप्रेस्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने मन में ही रखते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपको क्या दिख रहा होगा कि आपके पर्सन बहुत खुश है, अपनी लाइफ में तो व्यस्त हो चुके हैं, पर यहाँ पे आपके व्यस्त आपको सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें मैंने अपना माइंड फोकस कर लिया है। क्या इंटरनली ऐसा एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो आपके पर्सन के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने अपने आप को लगाया है, करेक्ट है, वो बिज़ी रख रहे हैं अपने आप को, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर में फोकस नज़र आ रहे हैं, अपनी सोच को किस तरीके से अच्छी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जाए, किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव किया जाए, इसमें भी ध्यान दे रहे हैं। पर यहाँ पे एक दर्द है, तभी ये इतना चेंजेस करने के लिए तैयार हैं। वो दर्द, वो दुख क्या है, वो किस कारण से मिला है, किस कारण से ये अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, क्यों उसको फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत है जो इन्होंने अपनी लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। अपनी मेंटालिटी, अपने आप को बिजी रखना, अपने आप को करियर में फोकस कर देना, कोई फ़र्क ना पड़ना कि लोग क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है इनकी लाइफ में जिसके कारण ये इतने दुख में है। द लवर्स की एनर्जी आई है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं द लवर्स की, वो प्यार जिसको ये अपना सब कुछ मानते थे, सब कुछ मतलब हर खुशी बाद में है, पहले मेरा पर्सन मेरा पार्टनर है, ऐसा वाला प्यार, वो इनसे दूर जा रहा है, वो इनसे कुछ छुपा रहा है, वो इनसे बीच में पर्दा रख रहा है, वो सारी क्लैरिफिकेशन नहीं कर रहा है, या वो कुछ बाउंडेशन में बन चुका है, या वो इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, या वो इनसे दूर जाना चाहता है, या इनकी इस परिस्थिति को समझ नहीं रहा है। उस चीज़ का दर्द के कारण ये अब आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, सप्रेस्ड, मतलब समझ रहे हैं अपने इमोशंस, अपने फीलिंग को अपने आप में दबा देना। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है सामने वाला तो कुछ समझ ही नहीं रहा है, कोई सोच नहीं रहा है मेरे बारे में, उनको सिर्फ अपनी हैप्पीनेस लग रही है। अब ये पर्सन, ये पार्टनर है कौन, आपके मन में आएगा। तो गाइस, आप हैं वो पर्सन, वो पार्टनर। क्यों? क्योंकि लवर, प्यार का जो भी एनर्जी आई है वो आपके लिए आई है। अगर रिसेंटली अगर ये अपने रिलेशनशिप में खुश रहते हैं, या किसी एक्स के साथ हैं, या किसी नो कांटेक्ट में हैं, या अपने एक्चुअल पार्टनर के साथ हैं, जो भी सिचुएशन में है, तो यहाँ पे सप्रेशन की एनर्जी नहीं आनी थी। यहाँ पे सप्रेस्ड है और अपने आप को बिज़ी दिखाना, ये सारी चीज़ें क्लियर कर रही है कि ये आपको लेकर अपनी फीलिंग्स को नहीं बयां कर पा रहे हैं, और इस चीज़ का अंदर ही अंदर अपने आप को टॉर्चर फील कर रहे हैं, अपने आप में ही टॉर्चर फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है मेरा पर्सन, मेरा पार्टनर मेरे को समझ ही नहीं रहा है या नहीं रही है। यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है उनको ऐसा लग रहा है पहले जैसी नहीं रही है बिल्कुल भी। यहाँ पे प्रोजेक्शन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे प्रोजेक्शन की एनर्जी क्या कह रही है? देखिए, प्रोजेक्शन की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि कंफ्यूज्ड हैं, जैसा वो कर रहे हैं वैसे ही इनको मिल रहा है, पर ये करना क्या चाहते हैं लाइफ में। ये देखिए, मैं वही बात कह रही हूँ कि ये खुद तो कंफ्यूज्ड हैं कि इनको करना क्या है, क्या नहीं करना है, इनको पता ही नहीं है आगे चल के होगा क्या, जो ये आज कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, उसको लेकर भी कंफ्यूज हैं। पर यहाँ पे बस ये सोच रहे हैं ये कि जिस तरीके से मैंने पास्ट में किया है या अभी मैं कर रही हूँ, उसका रिज़ल्ट मुझे फ्यूचर में मिलेगा। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप में पॉजिटिव करना, जो गलत कर दिया है उसको कम से कम सही नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम उसके बारे में गलत ना सोचना, उसको एक चांस देना, यही आपके पर्सन के थॉट्स में नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन ना कुछ इन्जॉय करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। क्यों आ रहा है ऐसा थॉट?
मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कन्फ्यूज़न है और उस कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए वो कहीं चिल करना चाहते हैं या कहीं बाहर अपने दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं। ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ेज़ हैं अपने आप को खुश रखने के। एक्चुअल में 4 ऑफ कप्स, ध्यान चाहिए, पार्टी करें, चाहिए कहीं जाएं अपने आप को खुश रहने के लिए, कहीं दूर चले जाएं, काम में से कुछ दिन की छुट्टी ले लें, कुछ भी ऐसा बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से हटने या भागने की कोशिश करें, आपसे नाराज़ हो जाएं, पर ध्यान कहाँ है? 4 ऑफ कप्स। आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा नहीं करना था, आपको ऐसा समझना था, ध्यान आप में है और नाराज़गी भी आपसे है। 4 ऑफ कप्स बता रही है आपकी तरफ से इतनी गलतियां नहीं हुई हैं जितना कि इन गलतियों को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है, ये बना लिया है। क्यों? क्योंकि इनका कहीं ना कहीं आपने ना इनडायरेक्टली वे में ईगो हर्ट कर दिया है। आप इनके बिना कैसे रह सकते हैं, आप इनको कैसे पहले जैसा केयर नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने इनसे कमिटमेंट मांगा तो मांगा क्यों? आपने अपने प्रोमिसेस याद दिलाए तो क्यों करे? आपने कोई एक्सक्यूज़ेस दे दिए तो क्यों दिए? आप इनके बिना कहीं और कैसे चले गए? आपने इनका फ़ोन क्यों नहीं उठाया? ये एक्सक्यूज़ेस कहीं इनके माइंड में जा कर ना आप इनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिख रहा है मुझको। पर 4 ऑफ कप्स की ये एनर्जी कह रही है कि जानबूझ के ये आपके सामने ना इस तरीके की नाराज़गी या ब्लॉक करना या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाना, ये सिर्फ इसलिए है गाइस क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि देखो मुझे भी, अगर तुम्हें मेरे बिना एडजस्ट करने की आदत हो गई है तो मुझे भी कोई शौक़ नहीं है मुझे तुम्हारे साथ रहने की। ये दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? मतलब कि आपको नीचा दिखाना कि मुझे, आपको ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी ज़रूरत नहीं है। पर क्या है, ध्यान तो हर जगह अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं या लग चुके हैं इस चीज़ में। पर क्या कर 4 ऑफ कप्स क्या कर रहा है? देखिए, सैड है, इनसिक्योरिटी बता रहा है, मूड स्विंग्स बता रहे हैं। मूड स्विंग्स बहुत हो रहे होंगे इस समय इनके, और साथ ही साथ किसी अच्छी बात में बहुत ज़्यादा खुश हो जाना और छोटी सी बात में खुश हो जाना या छोटी सी बात में रूठ जाना, अभी इनका माइंड सेट नज़र आ रहा है। अब आपको डर लग रहा होगा गाइस, ये मेरे साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चली गई है या चला गया है, ये मेरे कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए हैं, ये मेरे से बात ही नहीं कर रही है, ना कर रहा है, और उसके बावजूद ये मुझे कैसे प्यार कर रहा है, क्या होगा? तो देखिए, ये कितने साल भी व्यतीत हो जाए, पर एक जो व्यक्ति, एक चेहरा जो एक बार दिल में उतर जाता है तो उसको भुला पाना इतना इजी नहीं होता है, चाहे वो कितना ही प्रैक्टिकल इंसान क्यों ना हो। अभी आपको ऐसा लग रहा है साल गुजर गए, ये क्या ही मुझे याद कर रहे होंगे। हर एक पॉइंट में आप इनको याद आ रहे हैं, हर एक पॉइंट में अब याद आ रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं वो अलग बात है, पर याद तो आ रहे हैं। आप इनके दिमाग से निकल नहीं पाए हैं इतनी जल्दी। आप बोलेंगे अब मेरा पर्सन तो इन कांटेक्ट में है, मैं तो नो कांटेक्ट में हुई नहीं, पर हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग है, चीज़ों में पहले जैसा नहीं लग रहा है। तो देखिए, वो सिर्फ इसलिए है कि वो आपको कहीं ना रोता हुआ, इनके लिए रोता हुआ देखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप किसी और की बड़ाई करें, ये नहीं चाहते कि आप इनको बार बार इस चीज़ का याद दिलाएं कि मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। ठीक है, ये आपके मुंह से नहीं सुनना चाहते ये सब चीज़ें, और आप वो चीज़ कर रहे हैं, आप शायद कर रहे हैं या किसी और की बात बता रहे हैं या किसी तरीके का भी कुछ इनसिक्योरिटी जो आपके अंदर फियर है, डर है इस रिलेशनशिप को छोड़ने का, वो आप इनसे बता रहे हैं कि हम दोनों फिर अलग हो जाएंगे, फिर हमारे लाइफ में कोई और आएगा। ये जो है ना, आप ये बात कैसे कर सकते हैं, चाहे शादी हो ना हो, पर आपकी जो मुंह में किसी और का नाम या किसी और को लेकर बातें कैसे आ सकती हैं? यही चीज़ आपके पर्सन के माइंड में बैठी है। आप इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब तक आपको ये रोता हुआ, तड़पता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ नहीं देखेंगे ना, ये नहीं आएंगे। तो क्या इस सिचुएशन में ये सही है? सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सही है ये तो मैंने आपको बता दिया, इतना तो अंदाज़ा आपने लगा दिया होगा। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन जहाँ भी हैं, इन्होंने किसी तरीके का गलत डिसीज़न लिया है, इस वजह से ये यहाँ पे आए हैं अकेलेपन में। इस वजह से इनको फिज़िकली भी कुछ ना कुछ फेस करना पड़ रहा है। फिज़िकली यानी फिज़िकली इतना स्ट्रेस लेंगे तो फिज़िकली फिट तो नहीं होंगे ना, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे यही चीज़ बता रही है आपके पर्सन, आपके पार्टनर की, ये दुखी हैं और ऐसे लोगों के साथ अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं जो इनके थे ही नहीं। ये मतलब किन के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं या अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके थे ही नहीं, वो सिर्फ इनका फ़ायदा उठाने के लिए साथ थे। आज उन्हीं के सामने इनको ऐसा लग रहा है अपना दुख दर्द कह के कि अब ये ही है जो भी है व्यक्ति, पर इनको एक्चुअल में पता है जो व्यक्ति एक्चुअल में इनका था उनके साथ इन्होंने खुद गलत किया। इस चीज़ का रियलाइजेशन है, पर नहीं व्यक्त करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल,
यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। स्ट्रेस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। देखिए स्ट्रेस की एनर्जी क्या कह रही है, 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, बार बार यही पहले भी एनर्जी यही निकली थी, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन इतना ज़्यादा प्रेशर में है, इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस, इतना ज़्यादा मेंटली बर्डन क्यों है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, ये इतना मेंटली बर्डन, ये सप्रेशन क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि ये आपको सीरियसली नहीं ले पाए। जितने समय तक आप इनके साथ थे सीरियसली थे ही नहीं है, आप ही इनके पीछे पीछे भागते हुए दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपनी तरफ से आपको ग्रांटेड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो गलतियां करी इस वजह से स्ट्रेस है, समझ में आ रहा है। स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा मेंटली बर्डन, चीज़ों में अपने अकॉर्डिंगली करना ही नहीं, सिर्फ लोगों को सुन के एज्यूम करके फिर वही प्रिटेंड करना, लोगों की बात में आ जाना। अगर किसी ने आपके बारे में, अगर आपसे डिस्कस कर रहे हैं, किसी से अपनी फीलिंग्स बयां कर रहे हैं कि मेरे पर्सन ने, मेरे पार्टनर ने ऐसा किया, वो बदले में अरे वो तो ऐसी ही थी, वो तो ऐसा ही था, छोड़ उसको, उसने तेरा फ़ायदा उठाया, 2 वर्ड सामने वाले ने बोल दिए, इन्होंने वही एज्यूम कर लिया। ये क्या है, इतने साल साथ में रहे हो, इतने साल साथ में समय बिताया है, तब इनको आप पे इतना यकीन नहीं था। अब ये यकीन ना होना क्या ये बताता है कि ये आपके साथ होते हुए भी आपसे प्यार नहीं करते थे? नहीं, इनको ना ये कान के कच्चे हो सकते हैं, मतलब किसी की बातों में, बहकावे में जल्दी आने वाले हैं आपके पर्सन। तो यही चीज़ एज्यूम करके वैसा ही बिहेव करना आपके साथ, ये कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी है कि नहीं है, वही कार्ड आ रहा है। अब इमेच्योरिटी है, डिसीजन एकदम से ले लिया कि नहीं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कुछ नहीं हो सकता है, राइट। तो ये चीज़ इमेच्योरिटी, बचकानी हरकतें दिखा रहा है, जिसके कारण आज इनको स्ट्रेस हो रहा है, इतना मेंटली बर्डन है। हर लोग अपनी अपनी सजेशन देकर इनका माइंड को घुमा रहे हैं, कंक्लूज़न कुछ नहीं निकल रहा है। अब स्थिति ऐसी हो रही है कि इनको ऐसा लग रहा है सब चीज़ें मोह माया है, सब चीज़ों से डिटैच हो जाए, किसी पे भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, मतलब किसी को अपना टाइम नहीं देना चाहिए, सब यूज़ करने के लिए आए हैं, सब हमारा यूज़ करते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ये थॉट्स आ रहे हैं और ये जाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, कहीं ना कहीं एकांत में जाकर फिर इनका मन इन्हीं के पास अंदर घुस के ये बोलेगा कि गलती तेरी ही है। वही हो रहा है आपके पर्सन के साथ, हर जगह खुशी ढूंढ रहे हैं, इधर भी उधर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को मतलब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। पर क्या वो रख पा रहे हैं? नहीं रख पा रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लियर किया है, ये बर्डन, ये स्ट्रेस, ये बोझ लेकर ये जाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, घुमा फिरा कर खुद की ही गलती निकल रही है इनकी। किसी पे ब्लेम करने की ताकत ही नहीं है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, इस व्यक्ति ने गलत किया। ये जो भी किया है आपके पर्सन के माइंड ने, इनके ईगो ने, इनके एंगर ने ही किया है। यही आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है, जिसके वजह से आज स्ट्रेस ले रहे हैं और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं कर रहे हैं। मतलब एक प्रकाश में इनकी मॉर्निंग फीलिंग्स में निकालना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बोला था आपसे कि मैं मॉर्निंग के थॉट्स भी बताऊंगी। तो मॉर्निंग के थॉट्स में इनको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, इनको ना काम पे जाने का मन कर रहा था, अगर ये वर्किंग है, अगर ये घर पे कोई काम संभाल रहे हैं तो इनको घर के काम में भी कुछ नहीं मन कर रहा था। इनको ऐसा लग रहा है मैंने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ हासिल कर लिया है और बहुत कुछ में मैंने अपना समय लगाया है, अब मैं अपनी खुशी पे, या मुझे अब रिलैक्स करना है, मुझे चिल करना है, मैं सिर्फ इसी पे दिमाग लगाऊं और मैं फालतू में दिमाग ना लगाऊं। ये इनके मॉर्निंग के थॉट्स है। अगर मैं इनके आफ्टरनून के थॉट्स की बात करूं तो आफ्टरनून में, दिन में ये आपके पर्सन किसी चीज़ को लेकर सजग होते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये तो गलत कर दिया है, अब इसको सही करने का समय आ गया है। किसी तरीके का कोई सोच रखी थी, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे और उस चीज़ की वजह से डिले हो रहा था। तो अब इनके माइंड में ये बात आई थी दिन में कि अब मेहनत करना है उस चीज़ में, जो चीज़ पानी है उस चीज़ के लिए मेहनत करना ज़रूरी है और उसको एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है। अब आपके माइंड में आएगा ऐसी कौन सी बात थी जो ये सोच रहे थे एग्जीक्यूट करने की। 6 ऑफ वॉन्ड्स गाइज, यहाँ पे अगर आपके साथ रिलेशनशिप में अनबन है, शादी नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे थे। अगर बहुत समय हो गया इनको नाराज़ होते हुए आपसे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो आपसे रियूनियन के बारे में सोच रहे थे। मतलब आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है जो इनको मजबूर कर रहा है कि तूने गलत किया अब सही कर, गलत किया अब सही कर। तो ये चीज़ इनके माइंड में फ्रीक्वेंटली घूम रही थी और उसको एग्जीक्यूट करने का साहस खुद पे बंधाते हुए नज़र आ रहे हैं। रीयूनियन की एनर्जी है और फुल ऑन एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे दिन में।
यही थॉट्स इनके दिन के हैं। यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। साइलेंस की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आपके पर्सन इतना सब लाइफ में हो रहा है तब भी शांत कैसे हैं। शांत इसलिए है क्योंकि इन्होंने लोगों से उम्मीद करना ही छोड़ दिया है। करेक्ट। इनको ऐसा लग रहा है वो भी चीटिंग करने आया, वो भी फ़ायदा उठाना आया, ये भी फ़ायदा उठाना आया। इनको ना कहीं शक हो रहा है आप में और आपकी फैमिली में। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने जानबूझ के इनकी लाइफ से दूर गए हो, या आप बदल गए हो तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आपकी फैमिली वाले आप पे प्रेशर कर रहे हैं, आप राजी हो गए हैं। इस तरीके की इनसिक्योरिटीज़ आपके पर्सन के माइंड में, इसीलिए शांति से सब कुछ देख रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप पे मैंने इतना समय लगाया, क्या आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, आप इतनी जल्दी बदल गए कि कहीं और का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। ये थॉट्स हैं आपके पर्सन को। कहीं ना कहीं चीटिंग, कहीं ना कहीं लोगों में के साथ भी रहना है और लोगों पे शक भी करना है। इस एनर्जी में ये बिल्कुल शांत होकर सब चीज़ मतलब देख रहे हैं, परख रहे हैं, कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। ये कह रहे हैं जब मेरा समय आएगा तब मैं अपना करूँगा। अभी जितना लोगों को मुझे नचाना है नचा लो, मेरे को जितना परेशान करना है कर लो, पर जब मेरा समय आएगा तब तुम सब चुप रहोगे और मैं बोलूँगा। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि देखिए इनको आपके साथ ना परस्पर केयर नेचर मतलब कंटिन्यू रखना है। चाहे शादी का फ्यूचर का तो छोड़ ही दो, अभी कोई इंटेंशन ही नहीं है, कोई तो ना कोई दिक्कत तो है ही, पर ये चाहते हैं आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको खोना नहीं चाहते। कनेक्शन वही है। ये चाहते हैं कि आप और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये सारी दिक्कतें परेशानियों से दूर हो जाएं, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ आप में इनको बदलाव लग रहा है। आप पे इनको ऐसा लग रहा है कि तूने भी मेरा फ़ायदा उठाया है, तुमने मेरे ऐन मौके पर छोड़ दिया है। गलती चाहे इनकी हो, पर कहीं ना कहीं आपको ब्लेम भी कर रहे हैं एक पॉइंट में आकर। इसकी वजह से चुप बैठे हैं, शांति से देख रहे हैं, सोच रहे हैं और किस तरीके से इस समस्या से हटा जाए, यही दिमाग लगा रहे हैं। यहाँ पे इनोसेंस की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे इनोसेंस की एनर्जी क्यों आई है, तो देखिए इनोसेंस की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि इनको कुछ ना कुछ सजगता सिचुएशन से हो चुकी है। मतलब इनको कुछ ना कुछ तो पता चला है या समझने लग गए हैं कि लाइफ की एक्चुअलिटी यही है कि तुम लोगों के बारे में इतना भी मत कहो या लोगों के बारे में इतना भी ना करो कि लोग आकर तुम्हारा ही फ़ायदा उठा ले। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि ये अब अपनी तरीके से सोच को इम्प्लीमेंट करेंगे बिना किसी सोच को डिस्क्लोज़ किए हुए। मतलब किसी और को नहीं शेयर करेंगे अपनी फीलिंग, अपनी इमोशन, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई भी भरोसे वाला नहीं है। भले ही उनके साथ टाइम स्पेंड कर ले, पर इनको ऐसा तो फील हो रहा है अंदर ही अंदर कि चीज़ें गलत हो रही हैं। मैंने इनके बहकावे में, इनके भड़कावे में नहीं आना है, मुझे अपना दिमाग लगाना है। जो मेरे साथ रहा है उसको मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से जानती हूँ बजाय लोगों के। तो किसी तीसरे से व्यक्ति से बात ना किया जाए, यही आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच की बातें आप किसी तीसरे व्यक्ति को बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखिए शांति से हम ही लोग इस चीज़ का सॉल्यूशन कर सकते हैं, लोग नहीं। ये चीज़ की समझ आपके पर्सन को आ रही है और ये बड़ी शांति से बिना किसी से लड़े झगड़े, भले ही मूड स्विंग्स हो, भले ही परेशान हो, पर अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चाहते क्या हैं आपसे? 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपसे चाहते हैं कि आप बदल जाएं, आप इन पे विश्वास करें, लोगों की बात पे नहीं। आपसे चाहते हैं कि आप किसी भी एक नेगेटिव या फ्यूचर के डर को छोड़ के इनके साथ रहें, इनके साथ जिएं, कल को लेकर आज को बर्बाद ना करें। ये चाहते हैं जो भी गलती करी है उस पर आप इनको मौका दें, इनको ऐसे ही ठुकरा मत दें, इनको एक्सेप्ट करें। और ये जब आए तो इनको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, क्योंकि आधा डर तो इसी चीज़ का है कि आपके पास ही आएंगे, मैसेज आएगा तो आपका रिप्लाई क्या आने वाला है। आधा डर तो इनको यही है। दूसरा, मौका मांगना चाहते हैं। ये भी दिख रहा है अपनी गलतियों का पछतावा है, पर ईगो टूट गया है या पहले से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, शांति के साथ समझेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, पर कहीं ना कहीं अभी भी मन में है कि मुझे कितना प्यार है, मुझे आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतने सालों में मुझे समझ जाना चाहिए था। ये थॉट है। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ये जानना है कि इसके मन में अभी भी प्यार है, तो यस प्यार है अभी भी। मतलब पहले से ही प्यार था, पहले भी प्यार था, अब तो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो गाइस, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट भावनाएं हमने जानी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ मैंने आपको मॉर्निंग की
एनर्जी और दिन की एनर्जी भी इनकी बताई और वीडियो को 6666 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।